आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां एक प्राचीन नगर के राजा ने एक ऐसी शर्त रखी कि बड़े बड़े अक्लमंद भी उसमें उलझ गए। पर एक चालाक व्यापारी ने हर हद पार कर दी और उसके बाद जो सच सामने आया वो आपको हैरान कर देगा। एक जमाने की बात है, भारत के एक प्राचीन और समृद्ध नगर के सिटी में एक बहुत दानी और ज्ञानी राजा थे जिनका नाम था सुरेंद्र देव। उन्हें जगतपति वर्ल्ड लॉर्ड के नाम से जाना जाता था क्योंकि उनका आदर्श इतने ऊंचे थे। हर दिन वो लोगों की एक खास कैटेगरी जैसे रोगी, विधवाएं या नीडी को सोना देते थे। पर उन्होंने अपने दान के लिए एक अजीब शर्त रखी थी। शर्त ये थी, कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। अगर कोई भी बोलेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। पर सभी चुप नहीं रह पाते थे। कुछ लालची लोग इतना सारा सोना देकर चीख पड़ते थे। एक दिन वकीलों लॉयर्स की बारी। लालचंद इतना चालाक था कि वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने सबसे अच्छी अपील कर दी, ये सोचकर कि उसकी बोलने की कला उसे दान दिलाएगी। इट्स कॉल्ड ह्यूमन बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। पर उसको कुछ नहीं मिला। ये उसके प्रयासों का अंत नहीं था। अगले दिन रोगियों को मदद मिल रही थी तो उसने नाटक किया कि उसके हाथ पैर टूट गए हैं। वो एकदम बीमार बन गया। पर जगतपति तो उसे जानते थे और उसे फिर से कुछ नहीं मिला। अगली ही सुबह लालचंद ने दूसरा रूप बनाया। अपना चेहरा छुपाकर दूसरी कैटेगरी के लोगों के साथ मिल गया। पर उसे फिर से पहचान लिया गया और भागा दिया गया। बार बार उसने कोशिश की, यहाँ तक कि एक महिला का भेष भी बनाया। फिर भी कोई नतीजा नहीं। उसे हर बार पहचान लिया जाता और भागा दिया जाता। लालचंद की जिद बढ़ती जा रही थी। उसे लगा, मैंने इतनी मेहनत की है, अब तो सोना लेकर ही रहूंगा। It's called human bias, sunk cost fallacy। जब आप किसी चीज पर बहुत टाइम और एफर्ट लगा चुके हो तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, भले ही वो फायदेमंद ना हो। उसको लगा कि वो सिस्टम को बाईपास कर सकता है। आखिरकार इस वकील को एक लास्ट रिचुअल क्रिया करने वाला मिला और उसने उसे कफन में लपेटने को कहा। जब जगतपति यहाँ से गुजरेंगे तो शायद वो सोचेंगे कि ये एक मृत शरीर है। वो मेरे अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसा फेंक देंगे और मैं तुम्हें उसका हिस्सा दूंगा। इट्स कॉल्ड डार्क साइकोलॉजी, डिसेप्शन एंड मैनिपुलेशन। खुद को इतना नीचा दिखाना कि दूसरे को दया आ जाए और उसमें भी अपना फायदा ढूंढना। ऐसा ही किया गया। जगतपति के हाथ से एक सोने का सिक्का कफन पर गिरा। लालचंद ने उसे झाट से पकड़ लिया, इस डर से कि कहीं लास्ट रिचुअल करने वाला उसे पहले ना ले ले। फिर उसने दानी राजा से बात की। आपने मुझे अपना दान देने से मना कर दिया था। देखो कैसे मैंने उसे पा लिया है। It's called dark psychology, narcissism and need for validation। जब इंसान अपनी चालाकी को साबित करना चाहता है, भले ही उसे नुकसान हो। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता जब तक तुम मर नहीं जाते, दानी राजा ने जवाब दिया। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक शिक्षा। चलो अब इस कहानी का असली ज्ञान निकलते हैं। मरण से पहले मरण, डेथ बिफोर डेथ क्या है? जगतपति ने लालचंद को सोना तब दिया जब उसने मरने का नाटक किया। राजा ने कहा, मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता जब तक तुम मर नहीं जाते। इसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं, इसका मतलब है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का मरना। और बिना आत्म अभिमान के लोग मरे हुए जैसे ही होते हैं। चुप रहना, ज्ञान और ग्रहण की निशानी, साइलेंस एज रिसेप्टिविटी। राजा की शर्त थी चुप रहना। लालचंद बोलता रहा और उसे कुछ नहीं मिला। जब वो मरा, चुप हो गया, तभी उसे मिला। इसका मतलब है ज्ञान या दिव्य कृपा तभी मिलती है जब तुम ग्रहण करने के लिए तैयार होते हो।
बिना किसी एगो के, बिना किसी शोर के। जब तुम ज़्यादा बोलते हो या खुद को ज़्यादा दिखाते हो तो तुम असली चीज़ को मिस कर देते हो। जैसे क्लासरूम में जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है या शो ऑफ करता है, ज़रूरी नहीं कि वो सबसे ज़्यादा सीखता हो। जो चुपचाप ध्यान से सुनता है वही असली ज्ञान लेता है। लोभ और चालाकी का अंजाम, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीड एंड कनिंग, डार्क साइकोलॉजी। लालाचंद ने हर बार चालाकी और झूठ का सहारा लिया। उसने सोचा वो राजा को धोखा दे देगा, लेकिन उसकी लोभ और चालाकी ने उसे बार बार फेल किया। जब उसने बोला तो वो पकड़ा गया। इसका मतलब है, गलत तरीके से कुछ पाने की कोशिश करोगे तो कभी असली शांति नहीं मिलेगी और तुम्हारी चालाकी तुम्हें ही अल्टीमेटली फंसाएगी। लालाचंद की स्टोरी से हम ये भी सीखते हैं कि जब हम एक छोटी सी चीज़ के पीछे पागल हो जाते हैं तो हम बड़ी पिक्चर भूल जाते हैं। Like his dignity or the true meaning of the gift, कृपा और पात्रता, grace and worthiness। राजा ने कहा, यह मृत्यु भी बिना मदद के संभव नहीं है। इसका मतलब अपने ईगो को मारना भी आसान नहीं है। उसके लिए गुरु की कृपा या किसी सही मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। दान, गिफ्ट तब मिलता है जब तुम योग्य, वर्दी होते हो। और योग्य बनना सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि अंदर के त्याग और शांति से आता है। तो अब सोचो, क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी सोना के पीछे भाग रहे हो और उसके लिए बोलने या चालाकी करने को तैयार हो? क्या आपके अंदर भी वो लालाचंद छुपा है जो मरने से पहले मरना नहीं चाहता? याद रखना, असली दौलत तब मिलती है जब तुम्हारा ईगो मर जाता है।